कि भाई 200 करोड़ रुपया जो ठेकेदारों की पेमेंट रिलीज कर दी, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। लोगों ने काम किया है, उनके पैसे ड्यू हैं, उनको पैसे मिलने चाहिए। वो तो सरकार के ऊपर एहसान कर रहे हैं कि इतनी देर से उन्होंने जो पैसा रोक के रखा है। अभी तो 200 करोड़ रुपया सरकार जो देने की बात कर रही है, अभी तो कई सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए ठेकेदारों की पेमेंटें देने को पड़ी हैं, उनको कौन देगा? इसलिए इस सरकार की हालत जो है, ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह जो है क्रॉनिक डिजीज से स्लिप्त है, बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। कि सरकार बीमार सी है। हर आदमी आज कांग्रेस का है चाहे कोई आम आदमी है, इस सरकार से छुटकारा पाना चाहता है। और कई विभागों में जिस तरीके से लूट मची है, ये आपने मैं पहले भी कहा था, उस पर कोई सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। कि पेकोवाल जो इसका सोलर पावर प्लांट जो लगाया गया, पूरे हिंदुस्तान में कॉस्टिंग जो है 3.5 से 4 करोड़ के बीच में पर मेगावाट आ रही है, और यहाँ पर 6 करोड़ 80 लाख रुपया जो है वो कॉस्टिंग आई। तो 120 करोड़ रुपए की जो कॉस्टिंग आनी चाहिए 200 करोड़ रुपए 220 करोड़ रुपया उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे लगा दिया, तो 100 करोड़ रुपया कहाँ गया? कौन खा गया उसको? इसलिए इस सरकार में पूरी तरह जिसको कहते हैं कि लूट मची है, और मित्रों को सरकार ने पूरी तरह लूटने का जो है लाइसेंस दे रखा है। और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को समझ लेना चाहिए, कुछ अधिकारी जो हैं वो सरकार में एजेंट बन के काम कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में सरकारें आती भी और जाती भी हैं। गलतफहमियां हो गई हैं कि हम तो 2025 में 2026 में 2027 में हम रिटायर हो जाएंगे, परंतु सरकार के पब्लिक के पैसे को जो लूटने का काम करेगा या करवाएगा, रिटायरमेंट के बाद भी घर से उनको कोर्ट में घसीटा जाएगा। सरकार के पैसे का मिसयूज जो लोग कर रहे हैं और ये सोच के कर रहे हैं कि हम तो रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद भी फाइलें खुलेंगी हिमाचल प्रदेश को जो लूटने का काम कर रहे हैं। आप देखिए हिमाचल में हो क्या रहा है, कोई भी अधिकारी रिटायर होता है, कर्मचारी रिटायर होता है, सीधा जाके फाइल बनती है, मुख्यमंत्री के पास जाइए, सरकार के पास जाइए, आपकी एक्सटेंशन मंजूर होती है। आपको जो है 1 साल का 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। हर डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन हो रही है। जो अधिकारी जिनकी प्रमोशंस हो रही हैं, उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही हैं। उनकी प्रमोशंस होंगी तो नई पोस्टें क्रिएट होगी, नई पोस्टें क्रिएट होंगी तो नौजवानों को नौकरी मिलेगी। इसलिए कोई भी आदमी जाके एक्सटेंशन जो है मांगता है, एक्सटेंशन हो जाती है। सरासर ये सरकार जो है धांधली मची हुई है, कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई अधिकारी आवाज उठाता है तो उसको जो डराया धमकाया जाता है, और इस तरीके से ये सरकार जो है चल रही है। वो कम रेट पे आ रहे थे, 8 लोगों ने टेंडर डाले और 8 में से जो है कई लोगों के टेंडर रिजेक्ट कर दिए गए। और जब ये व्यक्ति अंदर हो गया और काम नहीं कर पाया, तो उसके बाद फिर दूसरे व्यक्ति को जाना था, तो वहां भी मैनेजमेंट होना शुरू गई, टेंडर कैंसिल कर दिया 3 महीने के बाद। दूसरा उदाहरण ये है कि ये जो 4.5 करोड़ रुपए का टेंडर था, ये सारे जो है एक व्यक्ति 8.8% जो है टेंडर डाउन दे रहा है, उसको काम नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि ये एक टेंडर है, ये अपग्रेडेशन ऑफ धनेटा टू बटसर रोड 15 करोड़ रुपए का। और इसमें पहली दफा जो है जब ये पार्टिसिपेंट्स जो थे वो 8 पार्टिसिपेंट्स आए, 3 हरियाणा के जो थे उनके टेंडर जो एक्सेप्ट कर लिए, और जो हिमाचल के 5 लोग थे उनके रिजेक्ट कर दिए। और जब ये बात नहीं बनी, टेक्निकली इनको रिजेक्ट किया गया, तो उसके बाद जो है ये दोबारा फिर से ये टेंडर हुए, तो फिर उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। टोटल मिला के मेरा कहना का सीधा भाव ये है कि इस व्यक्ति को जो कि बिना प्रमोशन के चार्ज दिया गया है, क्या हिमाचल प्रदेश में कोई भी चीफ इंजीनियर इतना लायक नहीं है कि उसको चीफ इंजीनियर के पोस्ट पर बैठाया जाए?